Assalamu alaikum. So today is the turn of last application of literature of qualitative research methods in the field of literature. So let's start it. Qualitative research methods को हम literature वाले students कैसे use करेंगे? Historical and cultural analysis भी हम कर सकते हैं using qualitative method. क्योंकि वर्ड्स ही अप्लाई होते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ें या हम कल्चर को किसी को एनालाइज करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की ज़रूरत होती है आर यूज टू एग्जामिन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स। अब देखें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है, फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन ने लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, उसने ये पब्लिश कराई है 1671 में ऑलमोस्ट। ओके, सो दैट वाज द time period in which England was facing a restoration period, या प्यूरिटन उसमें थे या एक ख़ास किस्म के लोग थे, उनका ख़ास एक अकीदा था। वो सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं तो वो कहलाएगा हिस्टोरिकल। और कल्चर कैसा था उस वक्त की सोसाइटी का, कल्चरल सिचुएशंस क्या थी उस वक्त के वर्क की। लिटरेरी टेक्स्ट कौन सा हम पढ़ रहे हैं? जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। और जैसे हम कहें कि उसका ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक और है, ड्राइडन का कोई सटायर है एप्सलॉम एंड आर्किटोफल। तो एप्सलॉम एंड आर्किटोफल की लिटरेरी सैटरिकल उसकी क्या क्या सिचुएशन थी हिस्टोरिकल। ऐसे ही एक एडमंड स्पेंसर का जो है वो पोम है फेरी क्वीन, वो एलेगरी है दैट्स विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग पोम। तो वो जो पोम लिखी थी उस वक्त उन्होंने वो प्रेज करने के लिए लिखी थी या प्रेज किया हुआ है उसमें फेरी क्वीन, थोड़ा सा फेमिनाइन नाम देकर। एक्चुअली वो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं या खुश करने की कोशिश की है उन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ को, जो कि उस वक्त में 15th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में सॉरी इंग्लैंड पर रूल करती थी। सो दैट इज़ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट। अब फेरी क्वीन, एप्सलॉम एंड आर्किटोफल, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये लिटरेरी टेक्स्ट्स हैं। उस वक्त में कल्चरल सिचुएशंस क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इसको जब समझना चाहेगा कोई लिटरेचर का स्कॉलर रिसर्चर, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करेगा। कंसिडरिंग हाउ सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर्स शेप द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ लिटरेचर, कि ये जो लिटरेचर का पीस पैदा हुआ है या रखा है या लिखा है इन्होंने, तो ये एक्चुअली किस तरह पैदा हुआ है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल की है 1948 नावल, तो उसमें उन्होंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, नॉट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली, रशियन रिवॉल्यूशन के सारे सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर्स को उन्होंने जाहिर किया। इसमें पता चलता है कि जी लिटरेचर जब लिखा जाता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक लिटरेचर का कोई वर्क, लिटरेचर के वर्क से मुराद है पोम, नॉवल, ड्रामा, कोई भी जो है उसको अपनी शेप मिलती है इन सब चीज़ों से, यानी कि सोसाइटी से, उस वक्त की पॉलिटिक्स क्या थी, उस वक्त का कल्चर क्या था, इन सारी चीज़ों से शेप मिलती है लिटरेरी वर्क को, लिटरेरी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, और वो जाहिर भी होती है उस लिटरेचर के काम में। ऐसा ऐसा समझे कि इस वक्त में मार्शल लगी हुई है, या इस वक्त में जो है इमरान खान के जो भी हालात हैं, इस वक्त में जो भी जिस तरह भी लिटरेचर का वर्क प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर खुद अफेक्ट होगा। ये सारे हमारे महंगाई है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, ये सारे हमारे सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स की वजह से कोई लिटरेरी वर्क अफेक्ट होगा और उस लिटरेरी वर्क के अंदर भी वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो ये शेप करती हैं प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर असल में उन हालात में लिखा जाता है और उन्हीं हालात को फिर आगे वो एग्जिबिट भी कर रहा होता है। तो इसको समझने के लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स अप्लाई करना होते हैं स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को, और फिर वो समझ पाते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एनालिसिस ऑफ सम टाइम, ऑफ सम एरा, थ्रू सम लिटरेरी टेक्स्ट्स। लिटरेरी टेक्स्ट के पीछे क्या क्या उसके बैकग्राउंड थे, इसको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को अप्लाई करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, लिटरेरी हिस्टोरियन कंडक्ट्स आर्चिवल रिसर्च टू एक्सप्लोर सोशो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन राइटिंग एंड रिसेप्शन ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज इन एलिज़ाबेथन इंग्लैंड। एलिज़ाबेथ का वही टाइम पीरियड जैसे आपको यहाँ मैंने जिक्र किया था हिस्टोरिकल, फेरी क्वीन का, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन। जॉन मिल्टन थोड़ा सा बाद के हैं, फ्रांसिस बेकन और शेक्सपियर ये सारे क्वीन एलिज़ाबेथ के ही टाइम के हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ 16th सेंचुरी, जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ शेक्सपियर आई मीन लिटरेचर कहा जाता है। ऑलराइट, सो शेक्सपियर के वो प्लेस जो हैं उनको किस तरह एलिज़ाबेथन के टाइम में सोशो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिला है, ये सारी चीज़ें एक लिटरेरी हिस्टोरियन कंडक्ट्स करेगा
कुछ चीज़ें कुछ जो है वो आर्चिवल रिसर्च उठाएगा, कुछ पेपर्स उठाएगा, उन सबको स्टडी करेगा through qualitative research methods. So overall in linguistics and literature, qualitative research methods offer valuable insights into the complexities of language, literature, culture, allowing researchers to explore meanings, interpretations and socio-cultural context in depth. लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में, दोनों में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स बड़े काम के हैं और इससे आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ लैंग्वेज की समझते हैं, लिटरेचर की समझते हैं, कल्चर की, और रिसर्चर्स इसमें मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन समझ सकता है, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है डेप्थ में। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और काफ़ी हमें गुंजाइश देती है हम वर्ड्स में डिस्कशन करके किसी न किसी इन डेप्थ जो है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. In our next lecture, we'll be comparing quantitative and qualitative research methods in detail. All right. So till that, take a good care. Allah Hafiz.